गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट हमने क्या करी थी, कॉशी पियानो एग्जिस्टेंस थ्योरम करी थी। ठीक है, उसकी एक करोलरी रह रही थी तो वो आपको करा रही हूँ। तो उसमें क्या दिया है मैंने आपको, डी वी एन ओपन इन टी एक्सप्लेन। डी डोमेन दी है जो ओपन है एंड एफ बिलोंग्स टू सी ऑन डी। एफ एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है उस डोमेन डी में। सपोज टॉ कॉमा जाई इज एनी पॉइंट इन डी। उस ओपन डोमेन में टॉ कॉमा जाई क्या ले लिया, एक पॉइंट ले लिया। तो कह रहे हैं एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा फॉर दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ऑन सम टी इंटरवल कंटेनिंग टॉ इन इट्स एरिया इंटीरियर। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्रीवियस थ्योरम मतलब कॉशी पियानो एग्जिस्टेंस थ्योरम करेंगे। अब देखो, डी क्या है, ओपन है। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, आर ग्रेटर देन जीरो के लिए सच दैट ऑल द पॉइंट्स हु डिस्टेंस फ्रॉम टॉ कॉमा आई इज लेस देन आर एंड कंटेन इन डी। मतलब उन सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस कहाँ से, किससे, टॉ कॉमा आई से लेस देन आर है, तो वो सारे के सारे डी से क्या होंगे, डी में कंटेन्ड होंगे। देखो कैसे होगा। तो ये देखो, ये टॉ कॉमा आई क्या है, एक पॉइंट है। ये डी क्या है आपके पास, ओपन है। इस डोमेन के अंदर डी ओपन है, टॉ कॉमा आई क्या है, उसी के अंदर एक पॉइंट है। तो सच दैट, तो वो ऑब्वियस सी बात है, जिन सभी पॉइंट्स का टॉ कॉमा आई से डिस्टेंस आर से छोटा होगा वो क्या है, यानी कि सपोज कहीं पे भी ये डोमेन डी लिया ना आपने, तो वो सारे के सारे डी में कंटेन्ड होंगे। तो कह रहे हैं लेट आर बी एनी रेक्टेंगल। एक ही रेक्टेंगल ले लिया जिसने कौन सा पॉइंट कंटेन किया हुआ है, टॉ कॉमा जाई कंटेन किया हुआ है इन दिस ओपन सर्कल ऑफ रेडियस जाई। देन बाय कॉशी पियानो एग्जिस्टेंस थ्योरम वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो आपने कॉशी पियानो एग्जिस्टेंस थ्योरम क्या की थी, उसके लिए भी एक एफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन लिया था रेक्टेंगल आर पे, लिया था ना। तो ये सेम का सेम वही फॉर्मेट फॉलो हो जाएगा, तो वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आगे क्या आपके पास लिपस्टिच कंडीशन। अब ये कंडीशन की डेफिनेशन क्या है, सपोज एफ इज अ फंक्शन डिफाइंड ऑन डोमेन डी। एफ एक फंक्शन ले लिया जो कहाँ पे डिफाइंड है, डोमेन डी के अंदर। और वो डोमेन डी कहाँ लाई करिए, टी एक्स प्लेन में लाई करिए। तो हम कहेंगे एफ सेटिस्फाई लिपस्टिच कंडीशन। तो एफ जो है लिपस्टिच कंडीशन कब सेटिस्फाई करे, तो एफ जो है लिपसिस कंडीशन सेटिस्फाई करेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स इफ देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट के ग्रेटर देन जीरो सच दैट। ये दोनों पॉइंट्स कहाँ से लिए आपने, डोमेन डी में से लिए। तो वो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो हम कहेंगे एफ ने क्या कर दी, लिपसिस कंडीशन सेटिस्फाई कर दी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और के क्या है, के को बोलते हैं हम लिपसिस कांस्टेंट। और इसको किस तरीके से डिनोट करते हैं, एफ बिलोंग्स टू लिप इन डी। तो अगर आपके पास ये आ जाए ना कि f बिलोंग्स टू लिप, तो इसका मतलब क्या, f क्या कर रहा है, लिपस्टिच कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स दिस इक्वेशन को वो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ऑल्सो इफ f बिलोंग्स टू c इन d देन f बिलोंग्स टू c कॉमा लिप इन d। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो आपके पास क्या है, सफिशिएंट कंडीशन फॉर द फंक्शन टू सेटिस्फाई लिपस्टिच कंडीशन। कि फंक्शन के लिए कौन सी कंडीशन सफिशिएंट है कि वो लिपस्टिच कंडीशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। इसकी स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है, आपके पास आ सकता है, डिराइव सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू सेटिस्फाई लिपस्टिच कंडीशन। तो इसकी स्टेटमेंट देखो क्या है कि एफ अगर फंक्शन है डिफाइंड ऑन डोमेन डी इन टी एक्स प्लेन, और क्या कह रहा है कि कर्ली एफ बाय कर्ली एक्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है और बाउंडेड है फॉर ऑल टी कॉमा एक्स बिलोंग्स टू डी, तो देन द फंक्शन एफ सेटिस्फाई द लिपस्टिच कंडीशन। ठीक है, यानी कि बेसिकली आपको क्या प्रूव करना है, एफ ऑफ टी कॉमा एक्स वन माइनस एफ ऑफ टी कॉमा एक्स टू इज लेस देन इक्वल टू के मॉड ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू। ये आपको प्रूव करना है। अब देखो बेटा क्या है, एफ क्या है, फंक्शन है डोमेन डी में इन टी एक्स प्लेन। हमने दो पॉइंट्स डोमेन डी से लिए और हमें क्या गिवन है कि कर्ली एफ बाय कर्ली एक्स क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब डिफरेंशिएबल है। एफ क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो मैं कह सकती हूँ जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है, तो इसका मतलब एफ कॉन्टिन्यूस भी है हमारे पास। चलो आगे चलते हैं। ऑल्सो आपको गिवन है कि क्या एफ क्या है, ये बाउंडेड भी है। तो इसका मतलब बाउंडेड है, तो इसका मतलब ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगी कि मॉड ऑफ कर्ली एफ अपॉन कर्ली एक्स लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल टी कॉमा एक्स बिलोंग्स टू डी। अगेन
ये एग्जिस्ट कर रहा है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, एफ डिफरेंशिएबल है, एफ कॉन्टिन्यूस भी है, तो मीन वैल्यू थ्योरम कहती है कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी, वेयर सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। ये मीन वैल्यू थ्योरम, उसके लिए दो कंडीशनें सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, कि एक तो फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तो एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करता है उस ओपन इंटरवल ए कॉमा बी से सच दैट दिस कंडीशन होल्ड्स। तो अब इसके लिए क्या होगा आपके पास मीन वैल्यू थ्योरम के लिए, एफ ऑफ टी कॉमा एक्स वन माइनस एफ ऑफ टी कॉमा एक्स टू अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू इज इक्वल टू एफ डैश है ना ये, तो एफ डैश की जगह मैं लिख सकती हूँ कर्ली एफ अपॉन कर्ली एक्स लिख रही हूँ, ठीक है, वेर एक्स इज इक्वल टू जाई। तो मैंने वो पॉइंट सी की जगह क्या ले लिया, जाई पॉइंट ले लिया, और जाई किससे बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल एक्स वन कॉमा एक्स टू, ठीक है। तो अब यहाँ से एफ ऑफ टी कॉमा एक्स वन माइनस एफ ऑफ टी कॉमा एक्स टू की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स वन माइनस एक्स टू कर्ली एफ अपॉन कर्ली एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू जाई, ठीक है, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही आप मॉड लेंगे तो क्या होगा, ठीक है बेटा, यहाँ तक हो गया, दोनों तरफ मॉड ले लिया। आपने क्या बोला था, ये बाउंडेड है, इसका मतलब क्या, इसकी वैल्यू क्या, लेस देन इक्वल टू के, तो लेस देन इक्वल टू आ गया के इनटू दिस। और ये कंडीशन कौन सी है, ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी, अगर एफ लिप्सिट कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये होल्ड करेगा। अब ये कंडीशन होल्ड कर गई तो इसका मतलब क्या है, एफ क्या कर रहा है, लिप्सिट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये आपकी सफिशिएंट कंडीशन थी। आगे वो क्या कह रहे हैं, कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम डज नॉट होल्ड, दैट इज कंडीशन इज नॉट नेसेसरी, सफिशिएंट तो है लेकिन नेसेसरी नहीं है। कन्वर्स का मतलब क्या है कि अगर एफ जो है लिप्सिट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो कर्ली एफ अपॉन कर्ली एक्स भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो नॉट नेसेसरी है तो मतलब ये होना चाहिए ना, अगर एफ क्या है, इससे बिलोंग कर रहा है अकॉर्डिंग टू अबव थ्योरम। अब देखो लेट किया, दो पॉइंट्स ले लिए डोमेन डी में से, ठीक है ना, इसको बाय एग्जांपल शो कर रहे हैं, क्या इफ वी डिफाइन अ फंक्शन, इस तरीके से अगर डिफाइन कर दें एफ ऑफ टी कॉमा एक्स इज इक्वल टू टी मॉड एक्स, ठीक है, वे डी डोमेन किस तरह से डिफाइन है कि मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू बी एंड मॉड ऑफ टी इज लेस देन इक्वल टू ए। तो हमने दोनों पॉइंट्स कंसीडर किए, ठीक है। ये क्या है, बाय डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन जिस तरीके से डिफाइंड है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मॉड ऑफ टी क्या है, लेस देन इक्वल टू ए आ गया, हमारे पास कंडीशन है मॉड ऑफ एक्स वन माइनस मॉड ऑफ एक्स टू इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू, तो ये कंडीशन वहां से आ गई, ठीक है ना। दिस फंक्शन सेटिस्फाइज लिप्सिस कंडीशन curly f upon curly x exists for all x except at x is equal to 0। अब देखो कैसे है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, आपने जो फंक्शन की डेफिनेशन डिफाइन की है वो क्या डिफाइन की है, वो आपने ये डिफाइन की है, ठीक है। तो वही बात आ गई कि कर्ली एफ अपॉन कर्ली एक्स की जो वैल्यू है, ठीक है, वो टी कब होगी, जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, माइनस टी कब होगी, जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी। लेकिन जैसे ही एक्स को जीरो करोगे ये तो फंक्शन ही जीरो हो जाएगा, फंक्शन जीरो हो जाएगा ना, इसका मतलब कर्ली एफ अपॉन कर्ली एक्स एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन एक्स इज इक्वल टू जीरो पे नहीं कर रहा, दैट मीन्स इट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन अ पॉइंट टी कॉमा जीरो बिलोंग्स टू डी। तो इसका मतलब क्या है, एक पॉइंट पे नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो ये क्या करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट इन डी, ठीक है ना। आपके पास कंडीशन होती है ना कि फॉर ऑल टी कोमा एक्स वन एंड टी कोमा एक्स टू बिलोंग्स टू डी, लेकिन एक पॉइंट पे फेल हो गया ना ये, तो इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इसका मतलब कन्वर्स इज नॉट ट्रू। आगे देखिए आपके पास फिर एग्जांपल है, एफ ऑफ टी एक्स किस तरह से डिफाइन है, एक्स की पावर 1/2 डिफाइंड ऑन द रेक्टेंगल आर, इस तरह से डिफाइन है कि मॉड ऑफ टी इज लेस देन इक्वल टू 1 और एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 2, ठीक है। इसके लिए हमने क्या किया, वही अगेन हमने दो पॉइंट्स लिए, कौन से, टी कॉमा एक्स वन एंड टी कॉमा एक्स टू, दो पॉइंट्स हमने डिफाइन किए,
ठीक है, ये थोड़ा सा डायरेक्ट किया हुआ है। तो मॉड ऑफ एफ ऑफ टी कॉमा एक्स वन माइनस मॉड ऑफ एफ ऑफ टी कॉमा एक्स टू अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू के वैल्यू जो है वो क्या आएगी आपके पास। देखो, x1 को x ले लिया, ठीक है, और x2 को क्या ले लिया, 0 ले लिया। तो आपने ये वैल्यूज पुट की, ठीक है। एफ ऑफ टी कॉमा एक्स किसके इक्वल है, x की पावर 1/2, तो ये x की पावर 1/2 आ गया। 0 के लिए तो 0 ही हो जाएगा, अपॉन मॉड ऑफ x। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्व करके ये आ जाएगा आपके पास। बट जैसे ही x की वैल्यू 0 होगी तो ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा ये। तो इसका मतलब क्या, दिस फंक्शन डज नॉट सेटिस्फाई लिप्सिज कंडीशन ऑन आर। हर एक पॉइंट के लिए होल्ड करनी चाहिए ना, तो इसलिए एक पॉइंट पे फेल, तो इसका मतलब क्या है, वो लिप्सिज कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।